मॉर्निंग स्वीटहार्ट। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि तुम रेडी हो चुकी हो ऑफिस के लिए? यस सर, मैं रेडी हूँ। ऑफिस का टाइम हो रहा है तो मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाता हूँ। ज्यादा दूर घर तो है नहीं मेरा। अच्छा, ओके सर, नो इशू, आ जाइए आप। क्या बात है, आज तो पहली बार ही मान गई। मुझे लगा कि तुम ना नंबर करोगी, फिर मैं तुम्हें मनाऊंगा। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब आपके घर के पास ही मेरा घर है तो आ जाइए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि तुमने वो मेरी फेवरेट ड्रेस पहनी है ना, लैवेंडर कलर। यस सर, ऑफ कोर्स, मैंने फेवरेट ड्रेस पहनी है आपकी। ओके, क्लाइंट को पसंद आएगा वो कलर। ओके, चलते हैं फिर, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। ओके सर, बाय बाय। अजय सुनो, अब मैं ना निकल रही हूँ, आज मीटिंग है और बॉस आ रहे हैं, वो मुझे पिकअप कर लेंगे तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। तुम अपना ध्यान रखना और हो सकता है मैं लेट हो जाऊंगा अपने। बाय। ये हितांशी अपने बॉस के साथ ऐसे क्यों बात कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हितांशी का उसके बॉस के साथ चक्कर हो, या शायद ऐसे भी हो सकता है कि अब मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ और इसको बॉस मिल गए, शायद मुझे छोड़ के उसके साथ शादी करने वाली हो। पता है जी, आज ना ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गई मैं। और बॉस भी। एक मिनट, बॉस का कॉल। हेलो, यस बॉस। हेलो हितांशी, कहाँ पर हो तुम? सर अभी तो मैं घर पहुंची थी, अभी जस्ट बैठी हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें एक ईमेल सेंड करा है, एक बार चेक करके रिवर्ट करना। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके ओके। अभी सर ने कॉल कट की है और अब मैसेज भी आ गया। अच्छा अजय, मैं ना अंदर रूम में थोड़ा काम कर रही हूँ। अभी तो आई हो ऑफिस से, थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे वो क्या है ना, सर ने कुछ काम भेजा है, अगर नहीं करूंगी ना तो गुस्सा करेंगे। इसका कॉल। हेलो। क्या कर रही हो हितांशी? कुछ नहीं सर, बस सोने जा रही थी। अच्छा, तुम भूल तो नहीं गई ना कि कल मीटिंग है? यस सर, मुझे याद है। बाय द वे, कल तुम क्या वियर कर रही हो? अब सर मैं तो फॉर्मल्स पहन के आऊंगी। नो नो नो, कल तुम वो अपनी रेड कलर की ड्रेस पहन के आ गए। कसम से यार, तुम उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती, बहुत। ओके सर, जैसा आप बोलें। ओके, कल टाइम से मिलते हैं ऑफिस में। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे 11 बज गए, बहुत लेट हो गया है और मुझे नींद भी आ रही है, सुबह मीटिंग में जाना है। एक काम करते हैं ना, अभी सो जाते हैं। बॉस का कॉल। हेलो हितांशी, आई लव यू सो मच यार। क्या हो गया सर? आई मीन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, बहुत ज्यादा। तुमने एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर दी है। यू नो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे प्रेजेंटेशन से जो मेरे फॉरेन क्लाइंट थे ना, बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और करोड़ों की डील मेरी कंपनी में हैंड ओवर करा है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए कि तुमने इतना बड़ा काम करा है मेरे लिए। इम्प्रेसिव है। अच्छा सुनो, कल एक साथ हम चलते हैं सेलिब्रेट करने इस मोमेंट को, है ना? जी सर। एंड आई होप तुम ऐसे फायदे करवाओगे मेरी कंपनी के लिए। ओके सर, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी। ओके बाय, गुड टू सी यू। गुड नाइट। एक बात बताओ, तुम्हारा चक्कर तुम्हारे बॉस के साथ चल रहा है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं कर रहा हूँ या बकवास तू कर रही है? एक एक बात बताती है अपने बॉस को कि तू ये कर रही है, तू वो कर रही है, कौन से कपड़े पहनकर जाने ये भी तेरे को बॉस को बताना है, और ऊपर से तेरे को बॉस बताता है कि तू ये पहनकर आएगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। अजय तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे वो बॉस है मेरे, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, बहुत सारे काम होते हैं, अब सब कुछ मैं तुम्हें बताऊं क्या? अच्छा, सब बॉस के साथ करना है ना? एक काम कर, उसी के साथ रहना स्टार्ट कर देना। मेरी पत्नी क्यों है मेरे साथ रहती है, जब भी तेरे पास आता हूँ बॉस का फोन आ जाता है, अजय 1 मिनट, अजय मैं सो रही हूँ, अजय मैं ये कर रही हूँ, बॉस मैं ये पहन कर आऊंगी।
अजय तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सुन ले मेरी बात, आज के बाद इस घर में अगर तुझे रहना, अगर तेरे बॉस का फोन आया ना, उसी दिन इस घर से तेरे को निकाल दूंगा। और तेरे घर वालों को पता है क्या बोलूंगा कि यहाँ से जाके ऑफिस और बॉस के साथ समझ आई? तुझे पता है मैं डाइटिंग पे चल रहा हूँ। ये ले मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट जो तूने मुझसे कहा था कि भैया इस राखी पे मैं आपसे लेके रहूंगी। सच में ये आप मेरे लिए लाए हो? बिल्कुल। डायसन के किट, थैंक यू सो मच भैया। आपको पता है हमेशा ही लड़ती झगड़ती रहती थी ऑफिस में। अरे कितनी बार तो मैंने इसे डांट दिया था कि क्लाइंटों के आगे मत दिखाया कर कि हम दोनों भाई बहन हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, इसको हर समय भैया ये नहीं करा वो नहीं करा। अब आप ही समझाओ इसे। ऑफिस के अंदर मैं किसी चीज का रिलेशन दिखा सकता हूँ, वो तो यही समझेंगे ना कि हितांशी से देखो सर इतना प्यार करते हैं, अपनी बहन मानते हैं। छोटे मोटे मजाक भी करता हूँ लेकिन समझते नहीं है ये। और आज देखो फिर से जिद लगा दी। इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था मैं, लेकिन नहीं, कहती सबसे पहले मैं आपको राखी बांधूंगी, उसी के बाद कुछ खाऊंगी। भाई सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे पता है कि तुम मेरा वेट कर रही हो। अगर आप नहीं आते ना तो मैं आपसे गुस्सा हो जाती, कभी आपसे बात नहीं करती। हाँ, और जो करोड़ों की डील मिलने वाली थी, अगर उसमें कुछ हो जाता फिर? अच्छा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ? नहीं, मेरी बहन से बढ़कर मेरे कुछ भी नहीं है। आपको पता है लाइफ में भगवान से ही शिकायत रही थी मेरी कि आपने भगवान मुझे सब कुछ तो दिया, पैसा दिया, ऐशोआराम की जिंदगी दी, एक अच्छी फैमिली दी, लेकिन एक शिकायत हमेशा रही है कि मेरे को मेरी बहन क्यों नहीं दी। हमेशा हर राखी पे ना इस कलाई पे कभी राखी नहीं बनती थी, लेकिन जब से हितांशी ने मेरी कंपनी ज्वाइन की है उसके बाद से भगवान ने मेरी सुन ली। एक प्यारी सी बहन मेरी लाइफ में दे दी। बहुत खुश हूँ मैं, और आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरी बहन का आप इतना ध्यान रखते हो। थैंक यू सो मच। चल बहन मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ मीटिंग के लिए, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे नहीं भैया, आप पहली बार आए हो, कुछ खाकर जाओ ना, मुझे बस 15 मिनट दीजिए, मैं अभी कुछ लेके आती हूँ। बेटा मैं कल आता हूँ, मैं कल सच्ची में आऊंगा और भर पेट खाना खाऊंगा, अभी खा भी नहीं पाऊंगा, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? हाँ पक्का प्रॉमिस। चलता हूँ, बाय। चलता हूँ मैं, थैंक यू। नमस्ते। हितांशी तुमसे कुछ बात करनी है यार। सॉरी बोलना है तुम्हें। इतने टाइम से मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। बड़े गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे मुझे ना तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम दिन रात सर से बात करती थी तो मुझे लगता था कि शायद तुम्हारा दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड है। क्योंकि आजकल तुमने देखा ना कि शादी के बाद भी लड़कियां ऑफिस जा रही हैं, अपने बॉयफ्रेंड्स बना रही हैं। इनसिक्योर हो गया था, और कोई मेरे को दिक्कत है नहीं। देखो मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों का बहुत बुरा लगा है, लेकिन आई स्वेयर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन देखो जो प्यार करता है वही तो इनसिक्योर होता है ना। अगर प्लीज। कोई बात नहीं, आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए। अब सब चीजें क्लियर हो गई ना, अब तो कभी शक नहीं करेंगे आप मुझ पे? अरे पक्का, आज के बाद बिल्कुल भी शक नहीं करूँगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अपने भाई को जानबूझ के बुलाया था ना तुमने यहाँ पे, ताकि मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, जो डाउट मेरे मन में है वो सारे हट जाए? हाँ, आपने सही पहचाना। मैंने जानबूझकर उनको आज घर पे बुलाया था, जबकि उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उन्होंने मेरे चक्कर में वो डीले करी, ताकि आपको पता चल सके कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, मैं उसी टाइम समझ गया था कि तुमने जानबूझ के बुलाया, क्योंकि तुम गलत नहीं थी, गलत मेरी सोच थी। देखो गलती मेरी भी नहीं है। आजकल का माहौल इतना ख़राब हो रखा है, ये फ़ोनों में इतनी सारी वीडियोस आती रहती हैं, आए दिन अलग अलग न्यूज़ सुनने को मिलती है, तो डर लगता है। देखो तुमसे शादी इसलिए की थी, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम ही मुझसे दूर हो जाती तो कितना अजीब लग रहा होगा मुझे भी। देखो मुझे भी पता है कि मुझसे ज़्यादा बुरा तुम्हें लग रहा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें बोली हैं। तो प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर देना। अरे बाबा बस कीजिए, अब इतना बोलने की जरूरत नहीं है। आप रेडी हो जाइए ना, आपकी बहन के घर पे तो जाना राखी बांधने। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। ठीक है जी पापा जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अरे बहू, जाने से पहले 2 कप चाय बना दे बेटा, वरना तेरे ससुर जी कहते रहेंगे सुबह सुबह चाय नहीं मिली। लेकिन मम्मी जी मैं लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए। अरे क्या लेट हो रही है,
2 मिनट लगेगा चाय बनाने में, बना दे फिर चली जा। वो मेरा पहला दिन था ना ऑफिस का, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पे पहुंच जाऊं, इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। अरे भाई जाने दो ना, आज उसका ऑफिस का पहला दिन है। अरे क्या पहला दिन और क्या आखिरी दिन, ऑफिस में सब दिन एक जैसा ही होता है। बहू तो इतनी देर से यहाँ खड़ी है, मुझसे बहस कर रही है, इतने में तो चाय बन गई होती, बना लेना। बोल दी बेस्ट बेटा, ध्यान से जाना। थैंक यू पापा जी। बताओ कितना देर हो गया, सुबह से शाम हो गई है, बिना खाए पिए हम लोग बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, भूख लगी हुई है, पता नहीं कब आएगी। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था, खामोखा मैंने ऑफिस के लिए हाँ कर दिया। घर में रहती थी, अच्छा से काम करती थी, पर नहीं, इनको ऑफिस जाना था। अरे आ जाएगी, ऑफिस में काम करने गई है, आती होगी थोड़ी बहुत देर में। अरे आ गई बेटी तू, कैसा रहा पहला दिन ऑफिस का? क्या ऑफिस का पहला दिन, ऑफिस ही तो गई थी ना, कोई जंग पे नहीं गई थी। बहू अब आ गई है ना, जाके खाना बना, सुबह से हम भूखे बैठे पड़े हैं, अब आएगी बहू तो खाना बनाएगी तो हम खाएंगे। तेरे ससुर को भूख लगी है, जा पहले खाना बना। जी मम्मी जी बना रहे। तुम भी बड़ी विचित्र हो, ऑफिस से थकी आ रही आई है, 2 मिनट आराम कर लेती, फिर उसके बाद भेज देती किचन में। तुमने आते ही उसे भेज दिया। क्या थकी आ रही आई है? अरे ऑफिस ही तो गई थी ना, ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठ के काम करना होता है, कोई पत्थर नहीं तोड़ना होता है, पहाड़ नहीं चढ़ना होता है, ऑफिस ही तो गई थी। आए बड़ी विचित्र है। क्या हो गया, तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है, मुंह क्यों बना रखा है? अरे अब तो इतनी अच्छी नौकरी लग गई, सैलरी तेरी इतनी अच्छी है, खुश रहे ना। क्या हो गया? क्या बताऊं मम्मी, जब से मैं जॉब लगी हूँ ना, मुझे तो मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता मतलब? क्या बताऊं मम्मी, मैं जब ऑफिस जाती हूँ ना तो घर का सारा काम करके जाती हूँ। सारा दिन ऑफिस में काम करो, फिर ऑफिस से घर आके फिर काम करो। आपको पता है 5 बजे उठती हूँ मैं सुबह, और सोते सोते मुझे 11 बज जाते हैं। 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता मुझे मेरे लिए। पर लेकिन क्यों, तू सारा काम क्यों करती है? अरे तेरे घर में तेरी सास भी तो है, तू घर का भी तू काम करेगी, ऑफिस जाकर भी काम करेगी। अरे तू तो थक जाएगी, तेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तू अपनी सास को बोलना, वो थोड़ी बहुत मदद करे। मैंने बोला था उन्हें, बट उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। बोला कि जॉब और घर का काम दोनों संभालने पड़ेंगे, वरना जॉब छोड़ दो। क्या नौकरी छोड़ दो? भाई तूने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, नौकरी करने के लिए तो की है, और लोगों को नौकरी नहीं मिलती जल्दी, तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। तेरी सास का ना दिमाग खराब हो गया है, मैं बात करूंगी तेरी सास से। ऐसे कैसे बोल सकती है नौकरी छोड़ दो? पर मम्मी आप क्या बात करोगे उनसे, मैं खुद बात कर लूंगी। रहने दे, तू कोई नहीं बात कर सकती, करना होता तो अब तक ना कर ली होती, कर लूंगी। अरे प्रीति दीदी आप कब आई, कैसे हो? हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। अच्छा हुआ बहू तू आ गई। अब देख प्रीति आई है, इसके लिए अच्छी से चाय बना दे, और हाँ खाने के लिए भी कुछ ले आना। जी मम्मी जी। मम्मी आप ये क्या कर रही हो? क्या किया मैंने? आप मेरी सास को समझाने की बात कर रही हो, और आप खुद क्या कर रही हो? वो देखो, भाभी को आए 2 मिनट नहीं हुए और आपने उन्हें किचन में भेज दिया चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अरे वो भी तो थक गई होंगी ना, उन्हें भी तो रेस्ट की जरूरत है। आपको पता है मेरी सास और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अरे वो तो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ दोपहर को लंच बना के देती हैं वो, और शाम को चाय बना के देती हैं, और तो डिनर में मेरा हाथ भी बटाती हैं। मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है मेरी सास। लेकिन आप क्या कर रहे हो भाभी के साथ? प्रीति ये क्या बोल रही है तू? अभी थोड़ी देर पहले तूने ही बोला है कि मेरी सास मुझ पे अत्याचार करती है, घर का भी काम करवाती है, ऑफिस का भी काम करवाती है। अभी एकदम से तुझे अपने सास पे प्यार आने लगा है? तू कह रही है कि वो बहुत अच्छी है, तुझे बेटी की तरह मानती है, तो मतलब ये सब क्यों बोला तूने? मुझसे झूठ बोला? हाँ माँ, वो भी हम सबके कहने से। तुमने क्यों? लेकिन भाई वो क्या है ना, अगर हम तुम्हें समझाते ना तो तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने और सैम ने मिलकर प्रीति से बात करी और प्रीति को ऑफिस से सीधा यहाँ बुला लिया। माँ आज आपकी बेटी पे बात आई
तो आपको इतना बुरा लग रहा है। शताक्षी भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो इस घर की बहू है। माँ, शताक्षी सुबह 5 बजे उठती है, घर का सारा काम करके ऑफिस जाती है और शाम को 7-8 बजे घर आती है। उसके बाद आपकी दवाई, पापा की दवाई और घर का छोटा मोटा काम और खाकर सो जाती है, और रात में उसको भी 11-12 बज जाते हैं, और फिर वापस से सुबह सेम रूटीन। माँ, मेरी शादी से पहले भी तो आप इस घर का सारा काम करती थी, और आज आपको शताक्षी का हाथ बटाने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। माँ, एक बात बताओ, आपने जब मुझे बोला था कि सैम जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कभी भी तेरी बहू को बहू की तरह नहीं रखूंगी, बल्कि इस घर से एक बेटी जा रही है तो दूसरी बेटी आ रही है। माँ, सिर्फ बोलने से बहू बेटी नहीं बन जाती, बल्कि उसको बेटी मानना पड़ता है। जिस तरह से आप प्रीति को अपनी बेटी मानते हो ना, जिस दिन आप शताक्षी को अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन ना तो हमें कोई टेस्ट लेना पड़ेगा, ना ही इस चीज़ को लेके कोई भी इस घर में डिसीजन हो रहा। माँ, एक बात कहूँ, जिस तरह आप अपना मायका छोड़ के ससुराल आए थे और आज ये आपका घर है, उसी तरह शताक्षी भी तो अपना मायका छोड़कर यहाँ आई है, तो ये भी तो उसी का घर है ना। और कुछ लड़कियाँ आज भी ससुराल को अपना घर क्यों नहीं समझ पाती? सिर्फ इन कारणों की वजह से, क्योंकि जितने कंफर्ट के साथ वो अपने मायके में रहती है ना, वो कभी कंफर्ट उनको ससुराल में मिल ही नहीं पाता। जिस तरह मम्मी पापा आप प्रीति से प्यार करते हो ना, उसी तरह आप शताक्षी से भी प्यार करो। देखना, वो कभी भी आपको प्रीति की कमी महसूस नहीं होने देगी। सैम बेटा, मैं समझ गई जो तू समझाना चाहता था। मैं बहुत गलत थी। मैं भूल गई थी कि वो भी अपना घर बार छोड़ के आई है हमारे पास। जब आज मेरी बेटी पे बात आई ना, तब मुझे समझ आया। सच बोलते हैं, जब खुद पे बीतती है ना, तब अकल आती है लोगों को। और बेटा, सही बात है, मैं अभी इतनी बुजुर्ग नहीं हुई हूँ। मेरे हाथ पैर सही सलामत है। मैं बहू का हाथ बटा सकती हूँ। पता नहीं सास बनने के बाद हमारी मेंटेलिटी क्यों चेंज हो जाती है कि बहू घर में आ गई तो अब वही सारा काम करेगी। तूने सही बोला है साहब, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, आप ना हमसे माफ़ी मत मांगो। अगर आपको कुछ भी बोलना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप शताक्षी से बोलो, उसको अच्छा लगेगा। सही कह रहा है, मुझे उससे ही माफी मांगनी चाहिए। शताक्षी, बहू 1 मिनट आना। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। वो आज जब मेरी बेटी पे बात आई ना, तो मुझे समझ आया कि तू भी तो किसी की बेटी है। तू भी तो अपना मायका, अपने मम्मी पापा को छोड़कर आई है, और हम तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बहू, आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तेरी माँ बन सकूं। माफ कर दे मुझे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगे। आपने इतना बोला, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब एक काम करते हैं, तू यहाँ बैठ और मैं आज सबके लिए चाय बना के लाती हूँ, और पकौड़े भी। ठीक है? आजा।